देश की सुरक्षा में लगे जवान जब शहीद होते हैं तो लोगों की आंखें भर आती है। चारों ओर शहीद जवान के यशगान किए जाते हैं, उनकी कृतियों का बखान किया जाता है और जैसे जैसे समय गुजरता है उन्हें लोग बिसराते जाते हैं। जबकि सरकार से लेकर प्रशासन तक ये दावा करते नहीं थकता कि हम सदैव शहीद जवान के परिजनों के लिए खड़े हैं। दावा का कारण भी ये होता है कि जब गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है तब शहीद के परिजनों को आमंत्रित कर शहीद का यशगान किया जाता है। लेकिन प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसी तरह शहीदों के परिजनों का हाल सही में क्या होता है उसे खंगालती है ये रिपोर्ट, आप देखें। कश्मीर में 13 मार्च 2013 को हजारीबाग का वीर सपूत सुभाष बारला शहीद होता है। सीआरपीएफ का ये जवान देश की रक्षा में अपने आप को कुर्बान कर देता है। पूरा हजारीबाग ही नहीं बल्कि राज्य और देश भी शोकाकुल होता है। शहीद सुभाष बांदा के परिवार में अब उसकी मां और एक बहन शेष बची है। पिता चर्च की नौकरी करते थे, उनका भी निधन हो चुका है। आमदनी का जरिया बस केवल 20,000 जो पेंशन आते हैं। वही सुभाष बारला की मां बताती है कि जो रुपए मिले थे वह सभी खर्च हो चुके हैं। अब रहने के लिए एक अजीब इंदिरा आवास की मांग उन्होंने रखी है, वह भी फीताशाही के चक्कर में फंसा हुआ है। सरकार की व्यवस्था पर आरोप लगाते हुए कहती है कि मुझसे भी कर्मचारी ने रुपए दे दिए परंतु इंदिरा आवास नहीं मिल पाया। इसके अलावा उनकी मां चाहती है कि सुभाष बारला के नाम पर जो सड़क बनी है उसका रखरखाव आम लोगों के चलने के लिए बेहतर तरीके से किया जाए। मात्र 10 फीट चौड़ी सड़क में इन दिनों पाइप बिछाने के कारण काफी गड्ढे हो चुके हैं, जिसकी मरम्मत करवाई जाए। शहीद सुभाष को याद करने के लिए हजारीबाग के हुडू पथ में एक प्रतिमा तो लगा दी गई, लेकिन सच्चाई ये है कि पूरे वर्ष भर में प्रतिमा की सफाई व मुश्किल हो पाती है। क्या स्वतंत्र भारत में शहीदों को सम्मान देने की यही परंपरा है? ये बड़ा सवाल है। जरूरत है आज शहीदों के परिजनों व विशेष ध्यान देने की, ताकि उनके परिजन भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सके और अन्य भी देश सेवा की ओर मुखातिब हो सके। हजारीबाग से प्रमोद खंडेलवाल की रिपोर्ट। 13 को हुआ था, मार्च में हुआ था। 8 साल पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हमको पेंशन मिलता, जो सरकार की तरफ से मिलना था वो तो मिल ही गया, मगर उसको तो रहेगा नहीं। अंकल में कुछ खर्चा हुआ, कुछ दीवार सब नहीं था वो सब बनाए तो कुछ उसमें खर्चा हुआ, तो कुछ हल्का फुल्का रखें बेटी का शादी के लिए। पेंशन मिलता है 20,000 में मिलता है, तो 10,000 मनी के नाम से, 10,000 मेरे नाम से। तो मैं चाहती थी कि हमको कम से कम इंद्रवास मिलना चाहिए कि नहीं बाबू? हाँ, तो ये देखिए दरवाज़ा तो इधर है ही नहीं, ये है ये नहीं। हम तो चर्च में काम करते थे, अंकल तो कुछ करता नहीं था, वो भी गुजर गए। उनको भी डिवाइड करके दिया गया था पैसा, मगर वो तो जब तक वो जिंदा था तब तक मिलता था, वो डेट करने के बाद में ख़त्म हो गया वो। तो अभी 20,000 रुपये मिलता, उसी से हम लोग माँ बेटी जी रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ, हमेशा हम भरते हैं इंद्रवास के लिए मगर हमें नहीं मिलता है। क्यों? कारण क्या है? जिसका आगे पीछे बिल्डिंग वाला सबका है उसको सब चीज़ मिलता है और हमको क्यों नहीं मिलता है? कम से कम आके देखें ना, 20,000 में क्या जी सकते हैं? हाँ, हमारा इनकम है नहीं है, इनकम कुछ नहीं है और हमको कुछ नहीं चाहिए। हमारा बेटे को लोग याद करें, उसके नाम से रोड को रखे और उसका जो रोड टूट गया है उसको कम से कम देखभाल करे। कम से कम लोग पब्लिक अच्छा चले, गाड़ी अच्छा चले, दायां बायां कहीं सिर्फ 10 फीट है उसका इंक्वायरी तो करे लोग। यहाँ पर कहीं पर देखिए बोरिंग कर दिया, कहीं क्या कर दिया, इसके चक्कर में हम नाली बन रहा था तो हमसे भी लोग मारपीट किया, बहुत कुछ हुआ, तो भी हम उन लोगों को माफ़ कर दिए, ठीक है। मगर इस रोड को तो इज्जत रखना चाहिए, कम से कम शुरू से लेकर कम से कम लास्ट तक। इधर इन पीसीसी भी किया गया तो पीसीसी को भी तोड़ के पाइप जो बिछाया गया है, पाइप तो बिछा दिया मगर उसमें
तोड़ा तो जरूर, ढाला तो नहीं, ऐसे लोग करके छोड़ के चला